हेलो बच्चों। आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ का चैप्टर 1 जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग चालू करेंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए बाबू। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन दिया गया है सभी के सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी पिछले ईयर जो पूछा गया है, पीछे जितना साल गया है उसका वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप ये देखिएगा ना तो निश्चित ही आपका लगभग 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा। लगभग 10 नंबर आपका चांस है कि पक्का हो जाएगा, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके। और ये बिल्कुल ही आसान होता है, कोई भी व्यक्ति जो एक अध्याय नहीं पढ़ा है वो भी अब बना सकता है इसको। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक जो 2021 सेकेंड सेमेस्टर का पूछा गया है, सेकेंड सेमेस्टर का है जो 2021 का सेकेंड पाली में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड यानी लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो चलिए यही पे हम बना दे रहे हैं 144 का लघुत्तम। ध्यान से देखिएगा तो बाबू, 2 से करेंगे हो जाएगा 7 और ये 2 72, फिर 2 से करेंगे यदि हम तो जाएगा 36, फिर अगर हम 2 से करते हैं थोड़ा सा जगह कमी है, अभी 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा तो मिटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 18 दूनी 36 और 2 से देखेंगे बाबू तो 9 दूनी 18, 3 से 3 मर्द में। तो सबसे पहले पूछ रहा था 2 का घातांक, तो 2 का घातांक यानी 2 का पावर कितना। तो देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब इसका घातांक कितना है तो 4 है। क्या समझ में आ रहा है ना? आप पूरा देखिएगा वीडियो बाबू, बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में अपना एकदम पूरा हाथ में, अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव को पूरा हाथ में लेने के लिए तो बने रहिए, देखते रहिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन। बाबू दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है। क्या बाबू? अभाज्य संख्या। आप जानते हैं अभाज्य संख्या का वरिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होता है। तो ए और बी का लसा क्या है? लघुत्तम। तो आपको एक बात समझा दे बाबू, अगर अभाज्य संख्या पूछ दे, अगर लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछ दे तो दोनों का गुणनफल होता है। अगर एचसीएफ पूछ दे, क्या पूछ बाबू? एचसीएफ मौसक, तो उसका मौसक 1 होता है। जब भी अभाज्य पूछेगा लसा तो दोनों का गुणनफल, अगर मौसक पूछेगा तो दोनों का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, जो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया है, ये कितना इंपोर्टेंट है। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या है। आपको बाबू छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 2 परिमेय संख्या का बीच में कितने परिमेय या कितने अपरिमेय होते हैं। तो 2 संख्या लिखे बाबू हम, तो 2, एक को मान लिया जाए 2 और ये दूसरा है मान लीजिए 3। तो इसके बीच में परिमेय संख्या पूछ दे तो अनेक है, 2.1 2.00001, आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी इसका अनंत होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम परिमेय संख्या, अगर ये अपरिमेय पूछता ना तब भी अनंत होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान पूर्वक, जो 2020 में फर्स्ट पाली में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन अभाज्य है, कौन अभाज्य है, कौन अभाज्य है, कौन भाज्य है। तो कुछ नहीं करना है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं विभाजित हो। तो बताइए 15 है, 3 और 5 से कटता है 23, तो आप अभाज्य है ही, यही इसका आंसर है। 12 3 और 4 से कटता है 75, देख सकते हैं बाबू। आप ऐसे देख सकते हैं 25 3 75, 25 भी है, 5 भी है, 3 भी है, यानी 23 इसका आंसर सही था। 2 10 20 के लसा और मौसा का अनुपात, ये वाला क्वेश्चन देखने का वाला बाबू है। ये हमेशा बच्चे गलती करके आते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ही कहता है कि एक अध्याय हम पूरा रिवाइज कर लिए हैं, आपको पूछना है जहां से पूछ लीजिए, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को ये वाला क्वेश्चन दीजिए, निश्चित ही वो गलती बनाएगा।
चांस ज्यादा है। अगर जो बहुत मैंने बोल दिया कि हम पूरा हाथ में ले लिए हैं, एक अध्याय में कहीं पूछिए, कहीं से भी पूछ लीजिए कि बना कर देख ले, निश्चित एक बार में गलती होगा अगर वो चीटिंग नहीं करते हैं तो देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है सवाल का। तो सबसे पहले हम लोग देखे बाबू 2, 10, 20 का लस और मस, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। सबसे पहले 2 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए, यानी 2 का लघुत्तम। 2 का लघुत्तम क्या होता है बाबू, तो देखिएगा तो अभाज्य संख्या 1 तो होता नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं 2 गुणे 1। अगला बाबू 10 का 2 25 10। अगला देखा जाए बाबू 20 का, तो 20 का बाबू 1 तो छोड़ सकते हैं आप, 1 गुणे 2 लिखिए, चाहे 2 गुणे 1, 2 ही छोड़ते हैं सिर्फ, 1 मरतब होगा और 2, फिर 20 में 2 से करेंगे तो 10 हुआ, फिर 2 से हो जाएगा 5, यानी इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा तो यही निकलेगा। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में हो, अगर 2 है तो, अगर 3 है तो तीनों में हो। तो देखिए तीनों में क्या है 2। दूसरे तरीका ये बताए थे हम, अगर इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, 5, 2 गुणे 5 है, एक है माने 1 1 है, और 2 का पावर 2 और 5 है। तो एचसीएफ होता है जो तीनों में हो उसका कम घात। तो तीनों में 1 2 3 मात्र 2 है, यहाँ पे 2 पावर है, 1 है, तो एचसीएफ 2 हो गया। और एलसीएम की बात करें हम, तो एलसीएम क्या होगा, मार्कर लग रहा है नहीं चला। एलसीएम क्या होता है, तो सभी संख्या को लिख लीजिए आप, इसमें से सभी संख्या जितना संख्या है सबको लिख लीजिए, उसका अधिक पावर। तो 2 आया है और 5 है, और तो कुछ आया नहीं है, तो 2 गुणे 5 अधिकतम पावर देखा जाए तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर एक है ही, यहाँ भी एक है, तो 2 दूनी 4 और 5 20। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का लस और मस का अनुपात पूछा था। जो बच्चे अनुपात को ध्यान से नहीं सुनेंगे वो निश्चित ही नहीं बना पाएंगे। अगर आप अनुपात नहीं देखते हैं बढ़िया से, मार्कर थोड़ा चेंज कर लीजिए, तो नहीं बना पाएंगे आप। अनुपात किसका पूछ रहे हैं, पहले लस बाद में मस। तो लस कितना है पहले देखिए, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा ऊपर 20 और मस यानी नीचे हो जाएगा 2, 2 25 10, नीचे 1, 10/1 यानी 10:1, इसका आंसर राइट है। 10:1 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 6 जो एकदम समझने वाली बात है बाबू, 2020 का क्वेश्चन है, आप बने रहिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे पूरा वीडियो ना तो निश्चित ही पछताएंगे। 10वीं क्लास में है तो देखिए इसको। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य बता दीजिए क्या है, और सबसे छोटी अभाज्य क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य अगर कोई व्यक्ति जानता है तो 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है तो 2 होता है, मालूम है। 1 नहीं होता है, अभाज्य नाभाज्य कुछ नहीं होता है। तो अभाज्य सम होते हुए भी 2 है अभाज्य। हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है वह कौन संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, तो 2 है। आप देखिएगा ना तो एक क्वेश्चन में कई गो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ सकता है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाइएगा, ये क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ये हो गया। अब इन दोनों का क्या कहते हैं बाबू, छोटी संख्या का मस, इन दोनों का कहते हैं मस यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम जानते हैं छोटी वाली संख्या से बड़ा निकालते हैं, 2 दूनी 4, अगर पूरा पूरा कट जाए तो यही आपका आंसर होता है, यानी 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसफ है। 2 लगातार संख्या कोई बता सकता है क्या होता है बाबू, 2 लगातार संख्या कोई कर सकता है,
देख सकते हैं दो लगातार संख्याओं का महत्व। लगातार संख्या यानी कोई भी लगातार ले लीजिए संख्या, कोई कहेगा सर 2 3, कोई कहेगा 1 2, कोई कहेगा 10 12, कोई कुछ कर सकता है, कोई कर सकता है 8 9, तो कोई भी दो ले लीजिए तो 8 9 हम ले लेते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक पूछ दिया। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे ना उसको पहले एक संख्या लाइए और बना दीजिए। कहता है दो सम संख्या का महत्व, अब इसको निकालने वाली है, याद करने वाले जाते हैं। दो सम संख्या पकड़िए और बना दीजिए। दो विषम संख्या का महत्व, तो दो विषम संख्या पकड़िए और बना दीजिए महत्व। दो लगातार संख्या का महत्व, तो लगातार संख्या को पकड़ लीजिए ले लीजिए और बनाइए। 8 एकम 8, घर के आइएगा 1 से करेंगे 8 में 1 8 है 8, करने का मतलब इसका एचसीएफ 1। दो लगातार संख्याओं का महत्व कितना होता है तो 1। और कोई बोल दे दो लगातार सम संख्या का, तो दो लगातार सम संख्या तो हो जाएगा 2, अगला कौन आएगा सम 4। कोई कहेगा ना सर 12, उसके बाद से अगला लगातार 14। जब भी सम का बात करें लगातार हो या इधर उधर हो, हमेशा इसका एचसीएफ 2 होता है। ना हो तो 12 से 14 में निकाल लीजिए। दो लगातार विषम संख्या का, देखिए ये सब क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी लिखे हम, लेकिन आप समझ लेंगे बढ़िया से। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन। दो लगातार विषम संख्या, तो देखिए ये जो लगातार संख्या लिए थे, एक सम था एक विषम था, तो दो लगातार विषम लेंगे, एगो 5 ले लेंगे, एगो अगला आ जाएगा 6 नहीं 7 आएगा। इसी प्रकार कोई और आएगा, तो दो लगातार विषम संख्या हमेशा 1 होता है। कितना होता है बाबू 1। तो लगातार विषम हो या लगातार संख्या हो 1 होता है, लेकिन लगातार सम संख्या हो तो उसका 2 होता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज ज्यादा मत होइए। आप जब भी कुछ बोले उसको ले लीजिए और बना लीजिए। अब देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव इसमें कितना बन गया सोच नहीं सकते आप। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला बाबू, सबसे छोटी भाज्य, वही बात जो अभी पढ़े थे यहाँ पे, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अभी बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या का होता है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या का होता है 4, दोनों का गुणा यानी 8। ये पूछने वाला क्वेश्चन है बाबू। हाँ, भाज्य अभाज्य प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक प्रमेय अपरमेय बढ़िया से याद होगा ना, ये निश्चित ही आपका बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए आप बाबू, आगे कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। ऐसे तो आप सब कुछ वैसे जानते रहते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या वह होता है जो 2 से पूरा विभाजित होता है। इसमें कौन है जो सम संख्या का रूप का है? एक और बात, m पूर्णांक लेना है। पूर्णांक यानी आप समझते हैं, अगर माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे तो लगातार 1 2 3 4 5 प्लस में माइनस में ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। m का मान क्या है कोई पूछे तो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, शून्य हो सकता है, 1 2 3 शून्य भी हो जाएगा आपका, सब आपको लग सकते हैं। कौन हो सकता है? तो कोई कहता है बाबू कि आप सम संख्या बोल दे तो ये मार दीजिए। कोई कह रहा है विषम चाहिए ना, इसको टिक कर लीजिए। कोई कह रहा है विषम करे ना तो ये टिक कर लीजिए। ये भी सही है, ये भी विषम के लिए सही है, लेकिन हम कहते हैं ऐसे मत बनाइए। आप उसमें मान रखिए, जैसे अभी हम बताए थे 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, कुछ भी, तो हम 2 3 को रख देंगे। अगर यहाँ पर रखेंगे हम यदि 1, तो 1 + 2 कितना गया 3। अब बताइए 3 का सम होता है, तो ये ऑप्शन गलत। अगर यहाँ पर रखेंगे हम 1 रखिए, 2 एकम 2 और 1 3, फिर ये भी आ रहती है, एक ऑप्शन में गलत। अब यहाँ पर देखिए अब 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, हाँ 2 आ गया सम। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 आ गया। 3 रखेंगे 3 दूनी 6। लग रहा है कि यार सम संख्या आ रहा है, यार 2m है। हो सकता है m के जगह पक्का जगह, अगर p पूर्णांक है तो इसका सम संख्या बताइए। p पूर्णांक है तो p की जगह 1 2 3 4 रखिए। कोई कहेगा n, कभी कुछ करता है। हाँ ये सम आ रहा है, विषम भी पूछ सकता है। ये पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है सब।
सभी क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दें सभी क्वेश्चन। अब देखिएगा बाबू, तो हम क्वेश्चन लगभग लिखेंगे 30 के आसपास, लेकिन समझाएंगे हम 50 के आसपास। तो ये बात समझिएगा। अगर विषम पूछ देगा तो उसी पर बनेगा। अच्छा, इसमें भी रख सकते हैं आप लोग, एक रखेंगे, 2 एकम 2, एक में से एक गया तो शून्य। याद रखिएगा, शून्य सम संख्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगला रख के चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, फिर विषम आ गया। अगला रखेंगे आप, एक हो गया तो हो गया, 3 दूनी 6, एक घटा देंगे तो हो जाएगा 5। यानी ये सब विषम संख्या था। मात्र सम संख्या के लिए क्या है 2m। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित होता है। तो देखिए, एक अच्छा ट्रिक है। अगर बोल दिया आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा एलसीएम बनाइएगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो हमेशा एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ। आप चाहते हैं कि कैसे होता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कैसे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एक वीडियो दिया गया है नीचे, उसको क्लिक कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो सबसे छोटी से छोटी संख्या को लॉसन यानी एलसीएम कहते हैं। कैसे कहते हैं वीडियो में दिया गया है, बाद में देख लीजिएगा, पहले इसको देखिए। सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित होता है। देखिए, प्रत्येक से विभाजित होने वाला या कट जाता है या प्रत्येक का गुणा जो, ये सब एक ही बात है। बस इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, लघुत्तम यानी एलसीएम। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए या तो आप गुणनखंड विधि लगा दीजिए, हम तो कहते हैं 16, 20, 24 एक बना दीजिए, 16, 20, 24 इन सबको हल कर दीजिए, एक साथ बना दीजिए एलसीएम। एक साथ बनाएंगे तो क्या होगा सोचे तो, सबसे पहले कटाएंगे हम लोग 2 से, 8, 10, 12, फिर 2 से 4, 5, 6। अगर देखिए बाबू, अब कितने से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे आप, 2, 5, 3। अब नहीं घटने वाला है, सभी संख्या गुणा कर दीजिए आप। हम कहते हैं सबसे बड़ा पहले गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी कितना जाता है 12 दूनी 24, 240, 240 दूनी 24 दूनी 48। लग रहा है हम गलती बना दीजिए, एक बार और 2 से करेंगे तो 8, 10, 12 सही है। ये हो जाएगा 4, 5, 6, फिर 2 से करेंगे 2, 5, 3 सही तो है। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 सॉरी, और 120 दूनी 240। मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो 240 इसका आंसर सही है। पर चाहते थे वीडियो हम काट करके बना सकते थे, लेकिन आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम गलती कर पा रहे हैं, इस तरह से आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए दोबारा रीजांच करना चाहिए हमेशा क्वेश्चन बना करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, वो 2 धन पूर्णांक ए और बी है तो ये वाला संख्या। बाबू ये वाला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 धन संख्या है तो मौसा ए बी का लौसा ए बी का में भाग कर दे जाए ए गुणे बी। तो आप जानते हैं 2 संख्या हो पहले से धन पूर्णांक, तो ए गुणे बी, लौसा को हम एल ले लें, मौसा को एम ले लें, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। अब बताइए, ये दोनों गुणा बराबर होता है, तो बराबर में बराबर से भाग कर दिया जाए तो क्या आएगा, जैसे 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1, ये नीचे चल जाएगा ए गुणे बी, तो बराबर में बराबर से भाग करेंगे तो कट के हो जाएगा 1, तो हमेशा 1 होगा। हाँ, कभी कभी पूछ सकता है इसमें कि सिर्फ मौसा पूछ देगा क्या हुआ मौसा का फॉर्मूला, तो ये आप देखिए यहाँ पे खाली मौसा पूछ देगा तो ए गुणे बी बटे एल हो जाएगा, यानी लसा। अगर लसा पूछ दे तो ए गुणे बी बटे मौसा। हो सकता है कि पहली संख्या पूछ दे
तो L गुणे M बटे B हो सकता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए बाबू, टाइम ज्यादा लग रहा है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेंड कर लें कम टाइम में। निम्नलिखित संख्याओं में कौन युग्म सअभाज्य है? आपको एक बात बता दे बाबू, आपको इस पाठ का यानी चैप्टर का हम फॉर्मूला दे दिए पिछले वीडियो में, फॉर्मूला वीडियो बनाकर देख डाल दिए हैं। अब चाहते हैं देखना तो देख लीजिए आप, बिल्कुल ही आसान तरीका से ये सभी संख्या जो बताया जा रहा है, सअभाज्य a इंटू बी बराबर एल गुणे एच, कैसे, मैंने कहने का मतलब ये सब आपको है, फॉर्मूला में जाकर देखिए, पूरा वीडियो है, इस वीडियो के लिंक में है आपका। ये क्या करें, इन दोनों में कौन सा युग्म है, सॉरी सअभाज्य है। सअभाज्य क्या होता है, वे युग्म जिसका HCF 1 हो या किसी अन्य संख्या से दोनों ना कटे, एक के अलावा किसी से ना घटे। तो देखिए 14 और 35 है, तो 7 दूनी 14, 7 मुझे 35, इसका HCF 7 हो जाएगा। 18 25 के देखिएगा ना, तो आपका बाबू 1 होगा HCF। 13 और 52, तो 13 चौका 52, सीधे सीधे 13 हो जाएगा। और 21 84 आपका दोनों का दोनों 3 से कट रहा है, तो 3 हो जाएगा। और भी आगे हो सकता है, ये 3 ही होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक क्या होता है बाबू? यौगिक, यौगिक बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। हम तो कहते हैं ऑप्शन देख के समझा देंगे, हम ऑप्शन देख के हम समझा दें कि कौन भिन्न है। सोचो तब सुनो, 11 21 31 42, और देख करके समझा जाए ना, तो है बाबू, और यह अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, भाज्य संख्या है। यानी हम समझ सकते हैं बाबू, यौगिक क्या होता है, यौगिक का ही दूसरा नाम होता है बाबू भाज्य। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। बहुत बार क्वेश्चन घुमाता है आपको, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, देख अंतिम तक आपको क्वेश्चन बनाना है। यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या, तो जानते हैं 21 भाज्य क्योंकि 3 और 7 से कटेगा, तो ये सब अभाज्य है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन बाबू इसका फिर लिखेंगे क्वेश्चन, तब आपको बताएंगे पूरा पूरा क्या कहिएगा, टाइम क्या बताए हम। देख सकते हैं कि रात के टाइम कितना हो रहा है, लगभग 12 बजने वाला है, लगभग 12 बजने वाला है। तो 12 बजे वीडियो बन रहा है रात का, हो सकता है किसी को विश्वास न हो, लेकिन जब 12 राती खान बाबू बनता, तो सोचिए आगे फिर इसको लिखेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, और इतना लिखने में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बाकी लोग को मदद कर दीजिए आप, सिर्फ आप लोग के लिए। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो किए होंगे तो बहुत अच्छा, और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है, और बाकी लोगों के पास भी शेयर कीजिए, जो आपका साथ समाजी है उन लोगों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। क्या कर रहे हैं, संख्या 12 15 और 21 का मसा क्या है, मसा यार आप लोग को भी बताए थे, महत्तम समापवर्तक अभी जस्ट यहाँ बनाए थे। क्या होता है कि वे जो लघुत्तम निकालिए जो तीनों में हो, जो तीनों में हो। देखिए कौन कौन संख्या है, 12 15 21। 12 का लघुत्तम निकालिए बाबू, 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2, एगो 3 बाबू। 15, 3 5 15, ये तो खत्म हो गया बाबू, यानी 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 21, 7 त्रिका 21, यानी 3 7 21, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। आपको हम क्या बोले थे, HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो तीनों वो है तो तीनों में हो। तीनों में कौन है, देखिए तो बाबू तीनों में मात्र 3 है,
और उसका कम पावर था, कमे पावर थे मात्र एक 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 एक। बस इसका 3 आंसर। और इसका तो हम लोग बन गया। अगला इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन 15 से देखते हैं बाबू, जो 2021 में पूछा गया है। पाई क्या है या पाई है? तो पाई आप लोग जानते हैं हमेशा क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले इसको रूट वाले को हल करेंगे। आप जानते हैं रूट 64 जो रूट दिया गया है ऊपर और नीचे दोनों के लिए, तो 64 का वर्गमूल होता है बाबू 8, 81 का होता है बाबू 9, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9, यानी 8/9 जो एक परिमेय संख्या है, यानी यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह वाला ये देखिएगा रूट में दिया है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। आगे देखिए क्वेश्चन, और एक और बात थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, और ये आप लोग का नहीं लिखा गया है कि कौन सा शिफ्ट का है, शिफ्ट ए या बी। मैंने कहा मतलब पहला शिफ्ट में है या दूसरा शिफ्ट में है। थोड़ा सा ये जो है मेरे भैया लिख दिए हैं, अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा। आगे देखिए क्वेश्चन बाबू, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा? तो आपको बता चुके थे, अगर आप फॉर्मूला वाला वीडियो देखे हैं तो, कि अभाज्य संख्या का हमेशा मौसा क्या होता है बाबू, जानते हैं ना, हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा बाबू एक होता है। रूट दो का परिमेयकरण गुणांक क्या है? सबसे पहले बाबू रूट 2 का परिमेयकरण गुणांक मतलब रूट 2 में किस अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें तो परिमेय हो जाएगा। तो रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, रूट 4, यानी आपका अंततः 2 आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार का बहुत बार पूछा है बाबू सवाल कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, तो देखिए 12 का लघुत्तम निकालें आप, तो 2 से 6 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 वर्ग में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, रूट 3। तो बताइए इसमें कितना से गुणा करेंगे हम लोग तो परिमेय हो जाएगा, तो रूट 3 से। तो इस सवाल के लिए क्या होता है रूट 3 आंसर, लेकिन इसमें कितना से गुणा करें तो परिमेय संख्या हो जाएगा, तो रूट 2 से, यानी इसका आंसर रूट 2 हुआ। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कौन सा है? आपको हम बता चुके बाबू दशमलव प्रसार सबसे पहले शांत है कि अशांत। आपको देखिए पावर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 कट जाएगा, 1/2 का पावर 5 है। नीचे अगर पूरा कटाने के बाद से सिर्फ 2 आ जाए, या 2 का पावर m, या सिर्फ 5 आ जाए, या 5 का पावर यानी 5 का पावर कुछ और आ जाए, 2 का पावर कुछ और आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू शांत। कौन दशमलव प्रसार? शांत। अगर 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए बाबू तो अशांत हो जाता है। अशांत आवर्ती ये आपका यही है, अशांत आवर्ती ये है, अशांत अनावर्ती ये होता है अपरिमेय संख्या, जो बाटा में लिखाता ही नहीं। जैसे आप बाबू फॉर्मूला देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे मैं एग्जाम्पल दे दे, अशांत अनावर्ती का 1.53, 5 से 2 गो 3, 5 फिर 3 गो 3 फिर 5 डैश डैश आपका होगा, तो ये अनुसानी यानी अशांत आवर्ती होता है, अनावर्ती। अगला क्वेश्चन देखिए सकते हो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बाबू नीचे हो गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है बाबू, दो संख्याओं a और 18 का लसा इतना है, लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, और मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे a और b दो संख्या है, तो दो संख्या का, इसको मिटा दे बाबू, हम दो संख्या का गुणा लसा गुणे मसा के बराबर होता है, यानी a गुणे b बराबर महत्तम h लघुत्तम l के गुणा के बराबर होता है, a गुणे b। बाबू देखिए a कितना दिया है, a अभी कितना दिया 18,
तो A गुणे 18 बराबर हो जाएगा HCF गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे HCF। तो एलसीएम है 36, HCF है 2, तो 2 गुणे 36 कर सकते हैं। तो बताइए 18 बाबू इसमें गुणा में है तो कहाँ जाएगा, 2 गुणे 36 के भाग में चल जाएगा 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी हो जाएगा आप लोग का 4, यानी एक मान कितना हुआ, तो 4 आंसर, यानी इसका ग नंबर आंसर। दूसरा बात बाबू, पीछे वाला जो सवाल दिए हैं उसमें आपका ABCD करके लिखे थे, इसमें क ख ग घ लिखा हुआ है, तो वही बात हुआ, ऑप्शन वही है, इसको गलत मत समझिएगा, थोड़ा सा दूसरा कोई लिख लिया है मेरे भैया। अगर कर 22/7 क्या है, क्या है कहने का मतलब है क्या, जिस तरह से पाई का मान 22/7 होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 क्या है। तब याद रखिएगा बाबू, बहुत बार पूछा एक सवाल क्वेश्चन बाबू, ये आपका अपरिमेय ना होकर के परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 लगभग मान है जो परिमेय में लिया गया है, अपरिमेय संख्या होता है पाई, लेकिन 22/7 का होता है बाबू परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन है जो अपरिमेय है, इसमें देखिए क्या था बाबू, कौन है जो अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, जिसका रूट 9 निकले पूरा पूरा। तो देखिए इसका हो जाएगा 36 का हो जाएगा 6, 64 का हो जाता है 8, तो 6/8 परिमेय हो गया। अगला 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, 100 का हो जाता है बाबू 10, ये भी परिमेय हो गया। और ये देख सकते हैं बाबू 9 तो ऑलरेडी निकल रहा है, 16 का हो जाएगा रूट अंडर बाबू 4, इसलिए भी परिमेय है। अंततः आप समझ चुके हैं कौन अपरिमेय है, तो ये रूट अंडर 3/5। इतना का गुणा बराबर है, किसके बराबर है, तो आपको बताया था बाबू जब भी गुणा करना हो अपरिमेय का, तो अंदर गुणा कर लेगा पूरा पूरा और उसका लघुत्तम निकाल करके बाहर कर देते हैं, यानी 10 गुणे 15 हो जाएगा बाबू 150, रूट के अंदर 150 का लघुत्तम निकालिए आप, तो 2 से करेंगे 75 होगा, फिर 3 से करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का बाबू 5 गुणे 5 लघुत्तम निकालिए, चेक कर लीजिएगा, तो 2 5 आपका बाहर हो जाएगा, 2 5 में से 1 5 और अंदर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 5√6, 5√6 देख सकते हैं बाबू आप लोग का ये वाला आंसर हुआ। बाबू ध्यान पूर्वक समझिए, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है हर बार पूछा गया है सवाल बाबू, निम्नलिखित में किसका गुणांक एक अपरिमेय संख्या है, बस वही बात, बस वही हल कीजिए आप। सबसे पहले अपरिमेय का गुणा हमेशा अपरिमेय होता है, और ये देखिए भी क्या कर रहा है बाबू, किसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है, काम कीजिए, इसको गुणा कीजिए, 7 9 63, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 36 18, ये 5 3 15। ये क्वेश्चन हो सकता है गलत है, क्योंकि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। होना चाहिए कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं लगा सकते हैं आप, नहीं है। कौन है जो अपरिमेय नहीं है, तो देखिए कौन है जो अपरिमेय नहीं है, किसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा, तो 16 का वर्गमूल बाबू 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ग आंसर सही था। क्वेश्चन इसका थोड़ा गलत है बाबू। इसका मान क्या होता है बाबू, तो इसका बाबू बिल्कुल आसान ट्रिक होता है, अगर 2 गो रेकरिंग दिया जाए बाबू तो 29/2 गो 9 नीचे आप भाग कर सकते हैं, 99 से 29 में वही आंसर आएगा, यानी 2 9 नीचे देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी घ दिया है आपका। इसी प्रकार कभी कभी देता है सवाल 0.3 पर रेकड़ी, क्या होगा, 3/9, 3 एकम 3 यानी 1/3। सअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, सअभाज्य संख्या का आपका मसा हमेशा जानते हैं आप लोग कि 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ख। और हम लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं बाबू कि 27 देखे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी लगभग आप 30-40 तो देख चुके हैं, और इतना मेहनत कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव एक अध्याय से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।